हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है पैटर्न ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो भी हम वीडियोस बनाते रहते हैं उसे अगर आप ऑब्जर्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि हम हर वक्त हर वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। और वो इस तरह से डिस्कस करते हैं कि हमें जो भी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं उसके ज़रिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसी के साथ जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें हम कभी भी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में भी बताते हैं। तो एंट्री एग्जिट किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में भी पता लग जाए। और उसी के साथ हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेने की कोशिश करते हैं, तो प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाए। और उससे भी ज़्यादा अगर हम कहेंगे तो जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो लाइव चार्ट पे करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम बैक टेस्टिंग करने के बजाय हम लाइव चार्ट पे जो स्टॉक हमें वो सिग्नल दे रहा है उसके ज़रिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो लाइव चार्ट पे अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें ये भी आगे जाकर पता लग जाता है कि जो भी हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, जो भी हमने एंट्री, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के बारे में डिस्कस किया था और जो भी लाइव चार्ट पे हमने किया था वो आगे जाकर किस तरह से परफॉर्म हुआ है। तो लाइव बेसिस पे भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से एनालिसिस हमें करना चाहिए जो कि हमारा ट्रेड सक्सेस हो जाए। तो इस तरह से हम हमारे हर वीडियो में करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैक्सिमम वीडियो में हम जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं मैं कहता हूं कि आपके वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक कीजिए। शॉर्ट टर्म यानी ऐसा नहीं कि दोस्तों एक दो दिन के लिए करना है, आपको हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने तक उसे ट्रैक करना है। और 1 महीने बाद कम से कम जैसे कि उसमें मूवमेंट तो आने लगती है, तो उसी तरह से अगर ट्रेलिंग का भी पता होगा तो ट्रेलिंग के भी वीडियोस हमने बनाए हैं। तो ट्रेलिंग के साथ अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि हफ्ते से 1 महीने तक अगर आपने उसे ऑब्जर्व किया विथ ट्रेलिंग तो आपको समझ में भी आता है कि वो स्टॉक किस तरह से परफॉर्म हुआ है। कोई स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस से हिट करेंगे, कोई टारगेट तक जाएंगे और कोई स्टॉक में इस तरह की मूवमेंट आएगी कि वो टारगेट को भी ब्रेक करके और भी ऊपर जाएंगे और बहुत सारा प्रॉफिट भी देंगे। लेकिन ये पूरी तरह से समझ लेने के लिए हमें स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालना पड़ता है, उसे अच्छी तरह से ट्रैक करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं कि पोजीशन बनाने के बाद अगर मान लीजिए नेक्स्ट ही दिन में रेड कैंडल बनती है तो वो पूरी तरह से पैनिक हो जाते हैं और स्टॉक में की पोजीशन क्लियर करते हैं। अगर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होता है तब भी वो पोजीशन को क्लियर करते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह से इसीलिए मैं मैक्सिमम टाइम पे यही कहता हूँ कि एक तो हमें टारगेट को फॉलो करना चाहिए या तो स्टॉप लॉस को। जब भी अगर स्टॉक में डाउनवर्ड साइड की भी मूवमेंट आती है तो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक हमें उसे होल्ड करना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि स्टॉप लॉस के नज़दीक स्टॉक जाता है और विदाउट हिटिंग स्टॉप लॉस फिर स्टॉक में रिवर्सल बनता है और स्टॉक बहुत सारा ऊपर जाता है। तो इस तरह की भी सिचुएशन होती रहती है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको ट्रेलिंग अच्छी तरह से समझ में आती है तो टारगेट के ऊपर भी स्टॉक जाने के बाद भी आप उसे होल्ड कर सकते हैं बाय बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट, राइट। तो ये हम करते रहते हैं, इसीलिए मैंने आज के दिन में भी इसी तरह का एक स्टॉक सिलेक्ट किया है जो कि एक पैटर्न में कुछ दिनों पहले ट्रेड कर रहा था। उसके बाद पैटर्न को ब्रेकआउट भी अच्छी तरह से मिल गया
उसके बाद रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हुआ है और रिट्रेसमेंट देकर अभी फिर से हमें लग रहा है कि उसमें अभी अपर साइड की मूवमेंट आएगी। तो एक बहुत सही जगह पे हमें ये स्टॉक मिल रहा है और लग रहा है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ आगे जाकर प्राइस एक्शन बन सकता है। राइट दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और जो हमारा स्टॉक मार्केट है, टेक्निकल एनालिसिस है, उसके बारे में अगर हमें नॉलेज लेना है, नॉलेज आपको इम्प्रूव करना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करना है, अलग अलग जो स्ट्रेटजीज रहते हैं, इंडिकेटर्स रहते हैं, पैटर्न्स रहते हैं, अलग अलग तरीके रहते हैं कि जिसका सहारा लेकर हम ट्रेडिंग करते हैं, उसका नॉलेज चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एनालिसिस करने के लिए थायरो केयर का स्टॉक लिया है। ये इसका मंथली चार्ट और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी इसका मंथली पर्सपेक्टिव देखेंगे तो लास्ट मंथ में बहुत ही बुलिश कैंडल बनी थी विथ वॉल्यूम, और ये करंट मंथ की भी अगर आप वॉल्यूम देखते तो बहुत सारा नीचे तो गई थी, लेकिन अभी लगभग ओपन से भी ऊपर आकर ट्रेड कर रही है और बहुत ही बुलिश ट्रेड कर रही है। तो मंथली बेसिस पे लग रहा है कि इसमें और भी ज़्यादा प्राइस एक्शन बन सकती है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा उसमें और भी ज़्यादा प्राइस एक्शन आएगी। तो मंथली बेसिस पे तो हमें बुलिश सिनेरियो नज़र आ रहा है। अभी मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी जैसे हमने यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन किया, अभी यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके बताता हूँ। आपको यहाँ से समझ में आएगा कि पैटर्न किस तरह से क्रिएट हुआ है, रिट्रेसमेंट किस तरह से हुआ है, और यही पैटर्न हम बाद में जाकर डेली चार्ट पे भी देखेंगे और वहाँ पे भी देखेंगे कि रिट्रेसमेंट किस तरह से हुआ और किस तरह से हमें बाइंग का मौका मिल रहा है, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमें एंट्री करनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे एक राउंड बन गया। ये राउंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं इस तरह से राउंड ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये कैंडल पे, ये लास्ट वीक के कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिला, और ये वीक की कैंडल अगर आप देखेंगे तो नीचे जाकर एक बार रिट्रेसमेंट दी लो ने, यानी कि ये कैंडल का लो एक बार ये सपोर्ट लाइन को जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ की है ब्रेकआउट वाली ट्रेंड लाइन, इसको ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था और ये कैंडल ने एक बार रिट्रेसमेंट दिया और बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर आकर ट्रेड कर दिया। तो डेफिनेटली ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहेंगे। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, राइट। तो ये इस तरह से सिनेरियो हमें वीकली चार्ट पे नजर आ रहा है। अभी मैं इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी डेली चार्ट देखेंगे आप तो जो भी हमने वीकली चार्ट पे ड्रॉ किया था वही पैटर्न हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था। उसके बाद जो भी उसके हाईज थे, यहाँ पे जो बॉटम बनना यहाँ से शुरू हुआ था, तो वो लेवल को पकड़कर हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। जस्ट मैंने पेंसिल के जरिए इसे ड्रॉ किया है। ये कैंडल पे देखेंगे तो ये कैंडल ने वो पैटर्न को ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट हुआ, ये कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिया यहाँ तक और फिर उसमें रिवर्सल आ रहा है, राइट। तो कुल मिलाकर पैटर्न देखेंगे तो इस तरह से राउंड बन गया। राउंड का ब्रेकआउट ये कैंडल पे हो गया, फिर यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट हो गया और एक बार ये सपोर्ट लाइन को इसने हिट किया, और सपोर्ट लाइन को हिट करने के बाद अभी रिवर्सल की इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर स्टॉक में डेली चार्ट पे अगर आप देख लेते हैं तो इस तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट मिला है, और ये जो कैंडल बनी है अगर आप नीचे देखते तो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम मिला है। अगर आप प्रीवियस कुछ वॉल्यूम को कंपेयर कर लेते हैं ये रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से, तो आपको समझ में आएगा कि उसका यहाँ से अगर हम ये चार्ट भी कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ से इतना चार्ट, तो भी बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ एक ट्रेड हो रहा था कंपेयर करेंगे ये करंट वॉल्यूम से। तो राइट, तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला था। जब भी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ, यानी कि पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि कोई पैटर्न ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ मिलता है, तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर उसमें रिट्रेसमेंट बनता है, रिवर्सल बनता है, तो फिर वो आगे जाकर उसमें प्राइस एक्शन भी बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो इसमें अगर यही मोमेंटम रहेगा तो ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देने की संभावना लग रही है। अभी यह हो गया पैटर्न के बारे में, पैटर्न ब्रेकआउट के बारे में और रिट्रेसमेंट के बारे में। अभी हमें इसमें ट्रेडिंग करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे, तो डेफिनेटली हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। तो ये कैंडल अभी ये यहाँ पे हमें रिवर्सल का इंडिकेशन मिला था, लेकिन मान लीजिए हम इसे आज के दिन में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भी हमें बहुत ही सही जगह पे स्टॉक मिल रहा है। तो फिर भी हम और भी प्राइस एक्शन को देखने के लिए एक कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ट्रेड करेगा हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो स्विंग लो बना था इस स्विंग लो के नीचे, यानी कि अभी मैं इसे डिलीट करके आपको एक बार बताता हूँ, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हमारी पोजीशन बन जाएगी। ये जो स्विंग लो बना था, स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट के लिए, अभी टारगेट के लिए किस तरह से रहेगा, तो ये जो राउंड था, राइट, ये जो राउंड था और यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, तो ये राउंड की जो हाइट रहेगी,
ये हाइट है राउंड की। तो ये हाइट अगर हम ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड कर लेते हैं तो जितनी भी लेवल बन जाती है वो हमारे लिए टारगेट बन जाता है। तो आप ये राउंड की हाइट कैलकुलेट कीजिए और ये ब्रेकआउट लेवल पे ऐड कीजिए, तो जितना भी प्राइस आएगा वो हमारा टारगेट रहेगा, राइट। तो इस तरह से इसका टारगेट है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के भी साथ देखेंगे तो हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल रहा है। अगर आगे जाकर इसको भी ब्रेकआउट देता है और भी ऊपर जाएगा और हमारा ट्रेल नहीं हिट होगा तो डेफिनेटली इसमें और भी अच्छी खासी प्राइस एक्शन आने की संभावना हमें लग रही है, राइट। तो ये एक लाइव बेसिस पे एग्जांपल है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न विथ ब्रेकआउट विथ रिट्रेसमेंट, राइट। और यहाँ पे एंट्री एग्जिट किस तरह से करना है ये भी मैंने बता दिया, और रिस्क रिवॉर्ड भी किस तरह से फेवरेबल हो रहा है ये भी हमने डिस्कस किया। तो डेफिनेटली स्टॉक को आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और शॉर्ट टर्म के लिए इसे ट्रैक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की मूवमेंट आती है, राइट दोस्तों। तो इस तरह से ही हम हमारे आने वाली वीडियोस में देखते रहेंगे। और जो भी हमारा ज्वाइन बटन है, जो भी हमारे चैनल के मेंबर होंगे, ज्वाइन होंगे और हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, उनको भी इस तरह से ही स्टॉक वीकली बेसिस पे मिलते जाएंगे, जहाँ पे हम लाइव बेसिस पे एनालिसिस करते जाएंगे और वहाँ पे भी हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली वहाँ से भी आपके नॉलेज में भी गेन होगा और आप उसके ज़रिए आपको समझ में भी आएगा कि मार्केट में से भी प्रॉफिट किस तरह से आ सकता है, राइट दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।